क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जयंती निर्जिता शेष सर्वथैकांत नीतयः, सत्यवाक्याधिपा सस्वत विद्यानंदा जिनेश्वरा। आप्त मीमांसा स्यादवाद को केंद्र बना करके अपनी सारी बात कह रहा है, इसलिए हम स्यादवाद के अलग अलग सुरभित पुष्पों को भी देखते हैं। आज मैंने जो मंगलाचरण का श्लोक सुनाया है वो एक ग्रंथ है बहुत सुंदर, प्रमाण प्रमेय कलिका। प्रमाण प्रमेय कलिका नरेंद्र सेन आचार्य का लिखा हुआ है। प्रमाण प्रमेय कलिका, देखो इन ग्रंथों का परिचय हो इसलिए भी मैं ये मंगलाचरण करता हूँ। बहुत से लोगों ने इस ग्रंथ का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन ये बहुत सुंदर ग्रंथ है। न्याय दीपिका के तुरंत बाद लिखा गया है और न्याय दीपिका जैसा ही है, जैसी न्याय दीपिका है वैसा का वैसा ही है। गद्यात्मक है, पद्यात्मक नहीं है, और शॉर्ट एंड स्वीट है। न्याय दीपिका से भी 10-20 पैराग्राफ इसमें कम हैं। और दरबारी लाल जी कोठिया ने इसका संपादन किया है। भारतीय ज्ञानपीठ बनारस से, बनारस जब बनारस में भारतीय ज्ञानपीठ था तब ये ग्रंथ आज से 80 साल पहले छपा है। उसके बाद आज तक किसी ने इसका हिंदी अनुवाद नहीं किया, दोबारा नहीं छपाया, किसी ने इस पर कोई व्याख्यान नहीं किया, इस पर कोई रिसर्च नहीं हुई। तो लोगों का ध्यान जाए। प्रमाण प्रमेय कलिका, क्या तो नाम है। मैं आपसे कहता रहता हूं ना, मुझे तो आचार्यों के ग्रंथों के नाम ही पर ही मैं कभी कभी बहुत रीझता हूं। सर्वार्थ सिद्धि, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, प्रवचन सार, क्या 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 नाम लाते हैं, कहाँ से नाम लाते हैं। तो ऐसा ही ये अद्भुत नाम है, प्रमाण प्रमेय कलिका। बहुत बढ़िया ग्रंथ है, नरेंद्र सेन आचार्य का लिखा हुआ। और जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, इस ग्रंथ में 2 अधिकार हैं, एक प्रमाण परीक्षा और दूसरा प्रमेय परीक्षा। देखो आधी से ज्यादा जानकारी मैं दे रहा हूं, कम से कम इतनी तो सबको पता हो, हमारी समाज में विद्वानों को तो मालूम हो। 2 अध्याय है, एक का नाम है प्रमाण परीक्षा, दूसरे का नाम है प्रमेय परीक्षा। और पहले प्रमाण परीक्षा है, बाद में प्रमेय परीक्षा है। मुझे तो एक मैक्स मूलर, बहुत बड़े विद्वान हुए दार्शनिक, उन्होंने ये लिखा, जैन आचार्यों की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि वे प्रमेय की चर्चा से पहले प्रमाण की चर्चा करते हैं। ये बहुत गजब की बात है, आप लोग ध्यान देना, फिर से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रमाण की चर्चा पहले, प्रमेय की चर्चा बाद में। प्रमेय कैसा है, प्रमेय कैसा है, लगे पड़े हो। पहले प्रमाण तो डिसाइड करो, क्या है प्रमाण। तुम्हारा फिट गलत है। इसको उन्होंने ऐसा लिखा है, जमीन नापने से पहले गज नापो। जमीन तो सही नप जाएगी, तुम्हारा गज तो सही करो पहले। गज गलत होगा तो जमीन सही हो सकती नहीं है।
ऐसे ही जिसके प्रमाण तत्व में भ्रम है वो कभी भी प्रमेय तत्व की सिद्धि नहीं कर सकता है। ये जो मैं 2-4 वाक्य बोल रहा हूं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से, प्रमाण, कुंद महाराज ने भी पहले ज्ञान तत्व प्रज्ञापन लिखा, बाद में ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन लिखा। पहले प्रमाण सिद्धि जरूरी है। देखो, बांट सही होने चाहिए, तराजू सही होनी चाहिए, गज सही होना चाहिए, बाद में दूसरी बात होगी ना। गज गलत है तो क्या बात करेंगे। तो मुझे ये ग्रंथ इसलिए भी अच्छा लगा, बड़ा अच्छा तो इसका नाम है, प्रमाण प्रमेय कलिका। मीठा नाम है, बहुत मीठा नाम है, कलिका, प्रमाण प्रमेय कलिका। और 2 अध्याय है बहुत अच्छे। और पहले में प्रमाण की चर्चा है, दूसरे में प्रमेय की चर्चा है। पढ़ने लायक, देखने लायक, जो थोड़ा स्वाध्याय करते हैं उनको ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी जरूर देखना चाहिए। तो उसका मैंने आज आपको मंगलाचरण सुनाया है। अब मंगलाचरण का अर्थ बताकर आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है इस मंगलाचरण में? ये भी स्यादवाद से संबंधित मंगलाचरण है। क्या लिखा? जिन्होंने सभी सर्वथावादियों की नीतियों को स्यादवाद के द्वारा जीत लिया है और जो सत्य वाक्य के अधिप बन गए हैं वे सस्वत विद्यानंदा जिनेश्वरा, वे विद्यानंद। अरे वाह, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है। ये तो हिंदी अनुवाद हुआ है। वेरी गुड, थैंक यू संदेश जी, बहुत बढ़िया। ये तो इसका मतलब मुझे पता था, इसका हिंदी अनुवाद नहीं हुआ। ये कहाँ से छपा है? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बढ़िया। देखो कितना अच्छा मंगलाचरण है, देखो आप स्क्रीन पर। जयंती निर्जिता शेष सर्वथैकांत नीतयः सत्यवाक्याधिपा सस्वत विद्यानंदा जिनेश्वरा। जिन्होंने अशेष माने सभी, सभी सर्वथावादियों को, सर्वथा लगाने वाले एकांत नीतिवादियों को जीत लिया है और जो सत्य वाक्य के स्वामी बन गए हैं। सर्वथा छोड़े बिना कोई सत्य वाक्य का स्वामी नहीं बनता, इसलिए जो सर्वथा की नीति को छोड़कर सत्य वाक्य के स्वामी बन गए हैं, ऐसे विद्यानंद जिनेश्वर को की जय हो, जयंती। ऐसे अब ये विद्यानंद जिनेश्वर के बहुत अर्थ है। एक आचार्य विद्यानंद स्वामी, जिन्होंने श्लोक वार्ते, प्रमाण परीक्षा, आप्त परीक्षा, सत्य शासन परीक्षा जैसे अनुपम ग्रंथों की रचना की, एक तो वो विद्यानंद आचार्य, और एक जिनेश्वर का विशेषण है कि जो विद्या और आनंद के भंडार है, ऐसे जिनेश्वर। और तीसरा अर्थ ये है कि सारे मुनिराजों को जिनेश्वर कहना चाहिए, ऐसा एक नियम है। एक भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है, बहुत प्रसिद्ध है दुनिया में, भरत नाट्य शास्त्र। उसमें ऐसा लिखा है कि दिगंबर मुनियों को मुनि नहीं कहना चाहिए, भगवान कहना चाहिए। दिगंबर मुनियों को मुनि नहीं, भगवान कहना चाहिए, ऐसा भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में लिखा है। कितनी बड़ी बात है। दिगंबर जैन मुनि कोई साधारण बात नहीं होती, तो इसलिए उनको इन्होंने यहाँ जिनेश्वर कहा। और दूसरी बात जो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, खास ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वो सर्वथा शब्द पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सर्वथा, देखो अपन बहुत दिन से चर्चा कर रहे हैं कि हर वाक्य में स्यात लगाना चाहिए, और बहुत लोगों को अभी ये बात पूरी समझ में नहीं आ रही है। उनसे आज मैं फिर एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप स्यात लगा लगा के नहीं समझ पा रहे हो तो आज एक दूसरा तरीका अपनाओ, सर्वथा लगाओ। वाक्यों में सर्वथा लगाकर देखो क्या होता है। सर्वथा एक बहुत खतरनाक शब्द है।
समंत भद्र महाराज ने लिखा है, सर्वथेति प्रदुष्यन्ते पुष्यन्ति स्यादितीयते। सर्वथा से बड़ा प्रदूषण कोई नहीं है। वाक्य को प्रदूषित करना हो तो सर्वथा लगा दो, और वाक्य को, आपकी बात को पुष्ट करना हो, उसे पुष्ट करना हो। मुझे तो ये बहुत बढ़िया बात लग रही है, मैं बता ही नहीं पा रहा हूं। सर्वथा लगाकर वो प्रदूषित हो जाता है वाक्य, और स्यात लगाकर वो पुष्ट हो जाता है। बहुत से लोग ये समझ रहे हैं स्यात लगा के ढीला होता है, ढीला नहीं होता। स्यात लगाने से स्याद अस्ति ये कहा तो बात पुष्ट हुई, अनंत पदार्थों की नास्ति उसमें शामिल हो गई, वो अस्ति पुष्ट हुई। इसलिए ये सर्वथा शब्द लगा लगा कर देखो, कितनी सर्वथा बोलने के बाद आपके पास कोई गली नहीं बचती है, आप बचकर निकल नहीं सकते जब आपने सर्वथा लगा दिया। जैसे आज मैंने आपको एक मैसेज भेजा है ग्रुप पर कि सूर्य पूर्व में निकलता है। अब इस वाक्य में आपसे स्यात नहीं लगाया जा रहा, आप घबराओ मत, आप सर्वथा लगा के देखो ना, सर्वथा लगाओ। सर्वथा लगाने के बाद आपके पास कोई गली नहीं बचेगी बचकर भागने की। सर्वथा बहुत खतरनाक। ये सर्वथा क्षणिकवाद में क्या दोष आया है, सर्वथा नित्यवाद में क्या दोष आया है? कोई दोष नहीं, यही सर्वथा के कारण दोष आया है। वो सर्वथा आने के बाद फिर दो पर्यायों में किसी भी तरह से आप कोई लिंक नहीं रख सकते, क्योंकि आपने सर्वथा कह दिया। आपने सर्वथा सूर्य पूर्व में निकलता है तो नरक में भी निकलेगा, स्वर्ग में भी निकलेगा, चित्र का भी निकलेगा, मेरे सपने में सूरज उदय होगा तो वो भी वैसा ही होगा। आप सर्वथा माने क्या जानते हैं? जैन आचार्यों ने कहा सर्वथा से बड़ा कोई विष नहीं है, सर्वथा से बड़ा कोई प्रदूषण नहीं है। इसलिए जैन आचार्य कभी भी किसी भी वाक्य में सर्वथा लगाने के पक्ष में नहीं है। ये यहाँ पर बताया गया। एक बार मंगलाचरण फिर से सुनिए और फिर हम आप्तमीमांसा पर चलते हैं। बड़ी अच्छी गहरी बात है, समझ में आ जाए तो समझो भैया वस्तु का स्वरूप क्या है, एक बार स्पष्ट करो। जयंती निर्जिता शेष सर्वथैकांत नीपय सत्यवाक्याधिपा सस्वत विद्यानंदा जिनेश्वरः। चलिए अब हम आप्तमीमांसा कारिका नंबर 57, 56 नंबर की कारिका हमने कल पढ़ी, आज कारिका नंबर 57 पढ़ेंगे। 56 नंबर की कारिका में हमने क्या पढ़ा कि वस्तु प्रत्यभिज्ञान का विषय होने के कारण नित्य है, और प्रत्यभिज्ञान निराधार नहीं है, प्रत्यभिज्ञान प्रामाणिक है, वो सबको होता है, सदा होता है, सबके अनुभव में आता है, और वस्तु क्षणिक भी है काल भेद के कारण, अन्यथा बुद्धि का संचार नहीं होगा। अब इसकी टीका मैं पढ़ रहा हूं, हालांकि मेरे को 2-3 बातें मेरे भी समझ में अभी आ नहीं रही है, मैं हो सकेगा तो अभी आपके सामने रखूंगा, पर अगली कारिका पढ़ लेते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक बात समझ में मुझे आ नहीं रही है, आप लोगों को सोचने को मैं क्लू देता हूं। ये कह रहे हैं कि प्रत्यभिज्ञान, मैं भी आपको कल से कह रहा हूं कि प्रत्यभिज्ञान से दोनों बातें सिद्ध होती है, नित्यता भी और क्षणिकता भी। बस यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। माने एक बात ये नहीं समझ में आ रही है। संदेश जी मैंने एक वो भेजी थी आपको फोटो, ये 56 नंबर की टीका की, हो सके तो उसे दिखाओ, हम पढ़ेंगे सबके साथ में, तो हो सकता है किसी को समझ में आ जाए। बहुत अच्छी इसकी टीका की व्याख्या की का एक पैराग्राफ मैंने आपको भेजा है, वो एक बार हम पढ़ते हैं। इससे अगले वाला
दो भेजे ने, एक अगले इसके बाद वाला, वो मैं आपके साथ पढ़ता हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है हमारे साथ दोषी जी सब लोग आप विद्वान बैठे हैं, किसी के पकड़ में आ जाए। देखो, जिस प्रकार सर्वथा क्षणिक एकांत में प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता है, उसी प्रकार सर्वथा नित्य एकांत में भी प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता है। ये लाइन मेरी समझ में नहीं आ रही, आपके किसी के आ रही हो तो मुझे स्पष्ट करना। फिर देखो, जिस प्रकार सर्वथा क्षणिक एकांत में प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता है, बात में दम है और यही इस गाथा का प्राण है, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूं, मेरे अभी समझ में नहीं आ रहा। जैसे ये पेन सर्वथा नित्य हो तो प्रत्यभिज्ञान क्यों नहीं हो सकता, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। सर्वथा क्षण, देखो, जिस प्रकार सर्वथा क्षणिक एकांत में प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता है, उसी प्रकार सर्वथा नित्य एकांत में भी प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता है। सर्वथा नित्य पदार्थ में कोई स्वभाव भेद नहीं हो सकता है। ये क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा, बहुत मैं मानसिक व्यायाम कर रहा हूं पर स्पष्ट नहीं हो रहा। और स्वभाव भेद के बिना पूर्व और उत्तर पर्याय का संकलन भी नहीं हो सकता है, इसलिए पदार्थ को कथनचित नित्य मानना आवश्यक है। ये लाइन समझ में आई। इसी प्रकार उसे कथनचित क्षणिक मानना भी आवश्यक है। इस प्रकार सर्वथा क्षणिक पक्ष में अथवा सर्वथा नित्य पक्ष में ज्ञान का संचार नहीं हो सकता है। ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही मेरे। फिर सुनो, ये लाइन पर आप लोग सोचो और मुझे मेरा समाधान करना। इस प्रकार सर्वथा क्षणिक पक्ष में अथवा सर्वथा नित्य पक्ष में ज्ञान का संचार नहीं हो सकता। क्यों? ज्ञान को क्या आपत्ति है? मान लो कोई नित्य वस्तु है तो क्या ज्ञान उसे जान नहीं सकता? अनेक वस्तुएं लोक में ऐसी हैं जो अनादि अनंत है। अनादि अनंत जिन प्रतिमाएं, अनादि अनंत पर्वत द्वीप समुद्र आदि कितने जो, तो क्या नित्य वस्तु में ज्ञान का संचार नहीं हो सकता? क्या सर्वथा क्षणिक वस्तु में परमाणु आदि, मानो कोई परमाणु सर्वथा नित्य है तो क्या उसे नहीं जान सकते? क्या कोई, ये जो शब्द है वो सर्वथा क्षणिक है तो क्या इसमें ज्ञान का संचार नहीं हो सकता? ये बात मेरे थोड़ी समझ में नहीं आ रही है, आपको किसी को समझ में आए तो बताना। इस प्रकार सर्वथा क्षणिक पक्ष में अथवा सर्वथा नित्य पक्ष में ज्ञान का संचार नहीं हो सकता। अर्थात सर्वथा क्षणिक और सर्वथा नित्य वस्तु, ये लाइन बहुत खास है। अर्थात सर्वथा क्षणिक और सर्वथा नित्य वस्तु ज्ञान का विषय नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? सर्वथा नित्य वस्तु ज्ञान का विषय नहीं हो सकती है, सर्वथा क्षणिक वस्तु ज्ञान का विषय नहीं हो सकती है। और एक और पैराग्राफ है 4-6 लाइन का, संदेश जी वो भी लगाओ एक साथ तो देखेंगे। हाँ, भले कूटस्थ नित्य की करो तो भी ज्ञान का विषय बनने में क्या दिक्कत है? ये थोड़ा सा देखो, ये भी जरा सा और एक 4 लाइन पढ़ रहा हूं, अपन सब स्वाध्याय कर रहे हैं। कथनचित क्षणिकत्व की सिद्धि भी प्रत्यभिज्ञान के द्वारा होती है। अब देखो, ये लाइन फिर थोड़ी सी मुझे गले नहीं उतर रही है। कथनचित क्षणिक, देखो प्रत्यभिज्ञान से नित्यता सिद्ध हो रही है, ये तो समझ में आया, ये वही पेन है, ये सिद्ध हुआ, लेकिन प्रत्यभिज्ञान से ये क्षणिक है, ये कैसे सिद्ध हुआ? और ये कह रहे कथनचित, हाँ सम्यक ज्ञानी हो भले, क्या दिक्कत है? देखो, कथनचित क्षणिकत्व की सिद्धि भी प्रत्यभिज्ञान के द्वारा होती है। प्रत्यभिज्ञान 2 पर्यायों का संकलन करता है, उन 2 पर्यायों में काल भेद पाया जाता है। यदि उन पर्यायों में काल भेद न हो तो एक पर्याय से दूसरी पर्याय
में बुद्धि का संचार कैसे हो सकता है, ये नहीं समझ में आ रहा। यह वही है, इस प्रकार पूर्व पर्याय से उत्तर पर्याय में बुद्धि का संचार अवश्य होता है, ये समझ में आया। ये नित्यता तो समझ में आई, क्षणिकता कैसे सिद्ध हो रही है वो अभी मैं अच्छे से स्पष्ट नहीं कर सकता आपको। पूर्व और उत्तर पर्याय में एकत्व को जानने वाला प्रत्यभिज्ञान उन पर्यायों में काल भेद का भी ज्ञान कराता है, इसलिए काल भेद से प्रत्यभिज्ञान काल भेद का ज्ञान कराता है, ये भी नहीं समझ में आ रहा। इसलिए काल भेद से पदार्थों में कथनचित क्षणिकत्व सिद्ध होता है, काल भेद ज्ञान में भी पाया जाता है और पर्यायों में भी, ये ठीक है। प्रत्यभिज्ञान के विषयभूत पदार्थ के दर्शन का काल भिन्न है, ठीक है, और प्रत्यभिज्ञान का काल भिन्न है, ये ठीक है, बिल्कुल सही है। जब किसी वस्तु को प्रत्यक्ष देखते हैं वो काल अलग है, उसका स्मरण होता है वो काल अलग है, और उनकी दोनों का संकलन होता है प्रत्यभिज्ञान होता है वो काल अलग है। इसी प्रकार पूर्व पर्याय के काल से उत्तर पर्याय का काल भी भिन्न है। विषय के कथनचित एक और कथनचित क्षणिक होने पर ही प्रत्यभिज्ञान संभव है। विषय सर्वथा देखो क्या कह रहे हैं, तो इस विषय सर्वथा एक हो या सर्वथा क्षणिक हो तो प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता। ये लाइन नहीं पकड़, फिर सुनो, विषय सर्वथा एक हो या सर्वथा क्षणिक हो तो प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता। ये बात जरा समझ में नहीं आ रही है, आएगी, कोई बात नहीं। आपको कुछ समझ में आया हो तो मुझे बताना। अभी मैं एक कारिका आगे की और पढ़ देता हूं, फिर अपन चर्चा करेंगे। कारिका बहुत अच्छी कारिका है, 57 बहुत बढ़िया कारिका है, वो बहुत अच्छी समझ में आएगी। उससे ही शायद, उसको इसलिए भी पढ़ रहा हूं कि हो सकता है इसका उत्तर इस कारिका में लिखा हो। न सामान्यात्मनो देति न वेति व्यक्तमन्वयात् वेति उदेति विशेषाते सयैकत्रोदयादितत्। ये बहुत गजब की कारिका है। पूरा द्रव्य गुण पर्याय का विषय इस एक ही कारिका में समाहित कर दिया है। न नहीं, सामान्यात्मना, सामान्यात्मना तृतीया विभक्ति एक वचन, फिर गुण संधि होके उदेति। सामान्यात्मना माने सामान्य दृष्टि से, सामान्य नय से, द्रव्यार्थिक नय से न उदेति, न तो उत्पाद होता है, न व्येति, न व्यय होता है, व्यक्तम अन्वयात, क्योंकि उसमें अन्वय है। ये बात बिल्कुल साफ साफ है, प्रत्येक वस्तु में अन्वय स्पष्ट है, और उस दृष्टि से देखा जाए तो वो वस्तु न उत्पाद होता है न व्यय होता है, वो नित्य है। प्रत्येक वस्तु सामान्य, सामान्य विशेषात्मा तदर्थो विषय, प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें उत्पाद भी नहीं होता है, उसमें व्यय भी नहीं होता है, वो एकदम व्यक्त है, स्पष्ट है ये बात, क्योंकि उसमें अन्वय देखा जाता है। वेति उदेति, ये वेति उदेति क्या है, यण संधि हुई इको यणची से, वेति, ती का इकार का यह हुआ, वेति उदेति विशेषाते, और विशेष की अपेक्षा से वो व्यय भी होता है और उत्पाद भी होता है। और सहैकत्रोदयादि सत, उनमें एक साथ उत्पाद आदि तीनों है, तभी वस्तु सही है। उत्पाद, सह माने एक साथ, ते माने तुम्हारे मत में, हे अरिहंत, मैंने कल कहा था ये न्याय का ग्रंथ है, दर्शन का ग्रंथ है, लेकिन इसमें स्तुति का धागा बराबर पूरा हुआ है। हर कारिका में स्तुति का
धागा चल ही रहा है। ये जो ते शब्द है, ये देखो एक शब्द स्तुति का, बाकी सारी की सारी फिलॉसफी के ते, हे भगवान तुम्हारे मत में सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो ना कोई वस्तु उत्पन्न होती है ना व्यय होती है, वो तो उसमें अन्वय है इसलिए नित्य है। लेकिन वेति उदेति विशेष दृष्टि से देखा जाए तो वो निरंतर उसका उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है, द्रव्य भी हो रहा है, एक साथ उसमें उत्पाद आदि तीनों पाए जाते हैं, तभी वो सत्य है। ये बात भी एक थोड़ी सी सोचनी है। जैसे ये तो हमारी समझ में आ गया कि भाव और अभाव अविनाभावी है, ऐसा नहीं हो सकता कि भाव हो और अभाव न हो, अभाव हो भाव न हो। भाव और अभाव अविनाभावी है। भेद अभेद द्वैत अद्वैत शून्य अशून्य वक्तव्य अवक्तव्य, ये सब बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं। अविनाभावी, एक के बिना दूसरा बनता नहीं है। लेकिन हमारा अभी जो प्रकरण चल रहा है, नित्यता और अनित्यता दोनों भी अविनाभावी है। इस पर हमको आपको थोड़ा सा होमवर्क और करना है, थोड़ा सा हमको और सोचना है। और हमारे साथ में डॉक्टर राकेश जी भी हैं, बहुत लोग हैं, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी कुछ अच्छी बातें निकल के आ जाए तो अच्छा है। संदेश जी देखो, राकेश जी को कहो कुछ स्पष्ट करेंगे। वो जो लिख रहे थे मैं पढ़ नहीं पाया उनके मैसेज, अब कुछ कहेंगे तो अच्छा लगेगा। उनका वो कनेक्ट नहीं है भाई साहब, माइक। अच्छा, ये बड़ी दिक्कत आती है, हम उनका लाभ नहीं ले पाते। बताओ, उनका नेटवर्क सही करवाना पड़ेगा कुछ, हम उनका लाभ नहीं ले पाते। प्रज्ञा भी कुछ कह रही थी। प्रज्ञा बोलो बेटा, क्या कह रहे थे? जी हाँ चाचा, मैं तो यही कह रही थी, जब शुरू में बात आई थी कि अगर वस्तु कूटस्थ है तो शायद हो सकता है कि नित्य होना, वो इसलिए कह रहे होंगे कि नित्य है इसलिए वो प्रत्यभिज्ञान का विषय नहीं है। वो कह रहे नित्य वस्तु ज्ञान का विषय ही नहीं बन सकती। ये बात नहीं समझ में आया। नित्य वस्तु ज्ञान का विषय ही नहीं बन सकती, क्षणिक वस्तु ज्ञान का विषय नहीं बन सकती, ये तो चलो कदाचित समझ में भी आए। लेकिन नित्य वस्तु ज्ञान का विषय नहीं बन सकती, वो जरा अभी समझ में नहीं आ रहा। मौसा जी का हाथ उठ रहा है। हाँ हाँ, उठ जाए तो बहुत अच्छा है, नेटवर्क आ जाए तो बहुत अच्छा। पापा भी है साथ में। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पापा से कहो बोले आज। मौसा जी आप अनम्यूट हो गए हैं। हाँ, आज पापा बोलेंगे, मौसा जी बोलेंगे, हम सुनेंगे आज। भाई साहब, हाँ भाई साहब, सर्वथा सर्वथा नित्य। भाई साहब, डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, बोलिए भाई साहब। मैं ये कह रहा हूँ, सर्वथा नित्य कोई वस्तु ही नहीं होती ना। नहीं, क्यों नहीं होती, यही तो एक सवाल है कि भाई नहीं, क्यों नहीं होती सर्वथा नित्य? आप बताओ, आप कोई वस्तु सिद्ध करके बताओ। नहीं, जैसे ऐसी ऐसी अनेक वस्तुएं हैं ना जो अनादि अनंत कृत्रिम है। अनादि अनंत कृत्रिम वस्तुएं बहुत है, सुमेरु पर्वत आदि। ये वो लोग वो भी सर्वथा नित्य नहीं है। हाँ, अच्छा। तो नहीं, नित्य वस्तु को ज्ञान का विषय बनने में क्या आपत्ति है? नित्य वस्तु ही नहीं चलो है तो ज्ञान हाँ, का विषय कैसे बनेगी? जब उसकी वस्तु बने से तो सिद्धि करो पहले। वस्तु तो बताओ सामने, सर्वथा नित्य कोई उसको ज्ञान विषय बनाएगा। दूसरी बात ये है कि यदि सर्वथा नित्यत्व स्वीकार किया जाएगा तो जो ज्ञाता है या प्रत्यभिज्ञान है, ये ज्ञान भी तो सर्वथा नित्य हो जाएगा ना। और सर्वथा नित्यता में तो एक प्रकार की जड़ता आ जाएगी। सर्वथा नित्य
परिवर्तन नहीं होगा। नहीं, एक वस्तु को सर्वथा नित्य मानेंगे तो क्या सभी वस्तुएं सर्वथा नित्य हो जाएगी? नहीं, एक वस्तु को सर्वथा नित्य थोड़ी ही मान रहा है सामने वाला तो कह रहा है सर्वथा नित्य ही वस्तु का स्वरूप है, सर्वथा हम अनित्य माने ही वस्तु किसी का एक स्वरूप वस्तु को सर्वथा नित्य तो नहीं, वो फिर हम अपेक्षा से ही मानेंगे वस्तु को। हाँ। सामान्य अपेक्षा से सर्वथा नित्य आप कहो, द्रव्य अपेक्षा से सर्वथा नित्य कहो, तो वो हाँ, आपको स्यादवाद से ही मानना पड़ेगा, वो नए हाँ, से हाँ, मानना पड़ेगा, नएवाद से मानना पड़ेगा। और नएवाद से मानेंगे तो वो प्रत्यभिज्ञान का विषय बन जाएगा। हाँ, प्रत्यभिज्ञान का विषय द्रव्यार्थिक नय का विषय भूत जो द्रव्य है या वस्तु है वो तो प्रत्यभिज्ञान का विषय बनेगी। हाँ, लेकिन सर्वथा नित्य जो है वो द्रव्यार्थिक नय का विषय नहीं है। द्रव्यार्थिक नय का विषय तो कथनचित नित्य है। हाँ, इसलिए सर्वथा नित्य नाम की कोई वस्तु ही सिद्ध नहीं होती है। और सर्वथा नाम कोई भी, मैं तो कह रहा हूं आप एक वस्तु को भी सिद्ध करके बता दो सर्वथा नित्य कोई हो, तो अपेक्षा से तो आप बताओगे तो वो अपेक्षा नित्य हुई, फिर सर्वथा नित्य कहां हुई? कथनचित नित्य हुई ना। अपेक्षा से आप यदि बताओगे द्रव्यार्थिक नय से शुद्ध आत्मा, भगवान आत्मा, उसको हम सर्वथा नित्य कहते हैं अध्यात्म में, तो हम अपेक्षा से कहते हैं ना, अपेक्षा से कहते हैं तो सर्वथा नित्य कहां हुआ? हाँ जी, हाँ जी, ऐसा। हाँ जी, हाँ जी। भाई साहब भी कुछ कह रहे हैं भाई साहब? हाँ, 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 सुनना है हमको। हाँ बता रहे हैं। हाँ, हाँ भाई साहब, आप अनम्यूट कीजिए। वीडियो चालू है आपका? हाँ, वीडियो चालू है पर अनम्यूट होना पड़ेगा, म्यूट हो रहे हैं वो। हाँ, किस नाम से भाई साहब? भाई साहब के नाम से ही है, अभय जी देवलाली लिखा हुआ है, उनको अनम्यूट करो। हाँ, हाँ भाई साहब, आप रेज हैंड कर दो, रेज। हाँ, 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 अब बोलिए भाई साहब। हो गए। मैं तो आपने जो बात अभी उठाई थी जी, प्रत्यभिज्ञान से अनित्यता कैसे सिद्ध होती है, हाँ, तो उसमें तो बहुत इजी है। हाँ, बताइए। बताइए। काल भेद न होवे हाँ, तो कोई ये कह ही नहीं सकता है कि ये वही चीज है। अच्छा। तो वो तो स्वयं सिद्ध है। जब जो प्रत्यभिज्ञान की भाषा ही है, एकत्व प्रत्यभिज्ञान में भी कि जिसे कल देखा था आज वो वही लड़का दोबारा आया, तो कल और आज ये दो काल भेद तो अनित्यता को ही बताते। अगर अनित्यता काल भेद न होवे तो ये वही है, ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं ये कहता हूँ कि सामने वाला या प्रयोग करने वाला काल भेद को तो सहज स्वीकार करता ही है, इसमें उसे आपत्ति नहीं है। लेकिन वो काल भेद में भी नित्यता के लिए प्रत्यभिज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए प्रत्यभिज्ञान की परिभाषा में नित्यता की मुख्यता की है। लेकिन जो अभी आपने जो अंश पढ़ा था इसमें नित्यता और अनित्यता दोनों सिद्ध होती हैं, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। बस इतना मुझे कहना है, बाकी आप चलाइए। नहीं, बहुत अच्छा। मुझे ऐसा लग रहा है आपने एक बहुत अच्छा हमको एक क्लू दिया है, एक समाधान नजर आ रहा है। मुझे कुछ दिखने लगा है, ऐसे दिखने लगा है कि जैसे मान लो मैंने ये कहा कि ये वही पेन है जो मैंने कल देखा था, ये तो नित्य था। और ये कल देखा था और आज देखा था, ये जो कल और आज का भेद है ये भी तो मानना पड़ेगा, नहीं तो कैसे प्रत्यभिज्ञान बनेगा? जिसे मैंने 1 घंटे वही तो कारिका में लिखा था, नित्यम प्रत्यभिज्ञानात् क्षणिकम काल भेदात्। काल भेद उसकी क्षणिकता को सिद्ध कर रहा है। ये शायद भाई साहब आपने बहुत अच्छी बात कही, मुझे ये समझ में आ रही है। कुछ और कम समझ रहा हूं तो आप और खुलासा कर दो, पर मुझे ऐसा लग रहा है आपने ये कहा और ये मेरी समझ में आ गया कि ये पेन वही है। ये तो नित्यता को सिद्ध, प्रत्यभिज्ञान ने नित्यता को कैसे सिद्ध किया कि ये वही पेन है। लेकिन ये वही पेन है जिसे मैंने कल देखा था और आज ये जो कल और आज का भेद भी तो मुझे मानना पड़ेगा, उसके बिना प्रत्यभिज्ञान कैसे बनेगा?
प्रत्यभिज्ञान को मानने के लिए काल भेद भी मानना जरूरी है। हालांकि अभी ये प्रश्न थोड़ा सा खड़ा है कि वो वस्तु अनित्य हो गई क्या काल भेद से। चलो हाँ, और कौन कौन कुछ कह रहे हैं सुनिए, संदेश जी और सुनो सबसे, कौन कौन, अभी 4 लोग कुछ बोल रहे हैं जी। दिनेश जी हैं। हाँ हाँ दिनेश जी सुनाओ, बहुत मेहनत करते हैं दिनेश जी भी। मैं कह रहा था कि प्रत्यभिज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है कि जैसे डॉक्टर उन्होंने कहा कि अभी पूर्व और प्रत्यक्ष की बात है उसमें, कि जो पहले उसका संकलन है प्रत्यक्ष का और पूर्व का संकलन सर्वथा अनित्य। उसके बाद हेलो हाँ, तो उसके बाद जो उन्होंने वस्तु को देखा जाता है एकत्व प्रत्यभिज्ञान से, तो अन्वय का ज्ञान हुआ कि वही का वही है। हाँ, लेकिन जो सादृश्य है या वैसादृश्य है, उससे तो ये पता लगा ना कि वैसा का वैसा है या नहीं है। हाँ, मतलब वैसा का वैसा होना तो बता रहा ना कि पर्याय का उसमें आ गया, क्षणिकता का बात आ गई। वही का वही होना तो वही का वही होना तो एकत्व प्रत्यभिज्ञान से सिद्ध हो गया नित्यता। बढ़िया 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 बढ़िया। वैसा का वैसा आपने कहा कि ये वैसा का वैसा पहना है वैसा नहीं है, तो बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और आपने विशेष बात निकाल दी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे एकत्व प्रत्यभिज्ञान की बात नहीं है, माने जैसे ये राम पहले जैसा नहीं है, दुबला हो गया, ये कमजोर हो, वो जो बाकी के प्रत्यभिज्ञान है वो वस्तु की अनित्यता को भी सिद्ध करेंगे। जो एकत्व प्रत्यभिज्ञान है, प्रत्यभिज्ञान के अनेक रूप है ना, तो एकत्व प्रत्यभिज्ञान वस्तु की नित्यता को सिद्ध करेगा। लेकिन बाकी के जो प्रत्यभिज्ञान है, प्रतियोगी वैसादृश्य आदि, वे तो ये भी सिद्ध करेंगे कि वस्तु परिवर्तनशील है। ऐसा आप शायद दिनेश जी ऐसा कह रहे हैं, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। कुछ और कह रहे हो तो स्पष्ट करें। नहीं, यही कह रहा था, है ना, यही कह रहे हैं ना। तो जो हम कल चर्चा कर रहे थे कि यहाँ अकेले एकत्व प्रत्यभिज्ञान की बात लेना, तो वो नित्यता के लिए तो लेना, लेकिन क्षणिकता के लिए दूसरे प्रत्यभिज्ञानों की भी हम ले सकते हैं। हाँ भाई साहब, जेपी दोषी जी बीच में। हाँ जरूर 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 जरूर, सुनाओ भैया। अपन चर्चा कर रहे थे सर्वथा नित्य की, अब थोड़ी करते हैं सर्वथा अनित्य की। हाँ बताइए। एक उदाहरण से ही बता पाऊंगा मैं तो। एक व्यक्ति था, वो दाढ़ी वाला व्यक्ति था, और वो दाढ़ी कटाने के लिए गया। तो 8 बजे उसके दाढ़ी थी। 8:10 पर उसकी दाढ़ी चली गई, मतलब काम पूरा हो गया। अब उससे पूछा गया कि पैसे दो, तो उसने कहा भाई दाढ़ी वाले से लो, मैं तो मूंछ वाला हूँ, दाढ़ी वाला क्या, तो चला गया। वो तो क्षणिक था, सर्वथा क्षणिक है, तो वो चला गया। तो अगर अपन ने सर्वथा अनित्य, बौद्ध लोग ऐसा मानते हैं सर्वथा अनित्य, कि जो दाढ़ी वाला गया तो परमानेंटली चला गया और मूंछ वाला रह गया है, तो अब मैं पेमेंट क्यों करूं, मतलब पेमेंट तो दाढ़ी वाले को करना है, वो वही आया था। तो दोनों में काल भेद हो गया। अगर वह दाढ़ी वाले और मूंछ वाले, क्योंकि उसने सर्वथा अनित्य माना है, तो दोनों को एक नहीं मानेगा, उसका संकलन नहीं करेगा, तो वो कैसे पैसा, दुकानदार कैसे पैसा लेगा, उसका व्यापार भी चल नहीं पाएगा। इसलिए सर्वथा अनित्य मान नहीं सकता है वो। हाँ सही है, लोक व्यवहार की अपेक्षा। बराबर बराबर। मतलब सर्वथा अनित्य का जो उदाहरण ये है कि दाढ़ी वाला ने जब दाढ़ी कटा ली तो परमानेंटली मूंछ वाला बन गया। अब कल उसके दाढ़ी आएगी नहीं, मतलब कल दाढ़ी आएगी नहीं, क्यों परमानेंटली वो दाढ़ी वाला मूंछ वाला बन गया। ये सर्वथा अनित्य वाला उदाहरण है। और लौकिक में क्या उसमें आपत्ति आएगी, अगर सर्वथा अनित्य मान लिया तो वो तो दाढ़ी वाला तो बिना पैसे दे चला जाएगा कि तुम मुझसे वसूल करो, मुझसे मत वसूल करो। अच्छा, और देखना, और अभी 3 लोग कुछ कह रहे हैं, सुनो अच्छे से, बहुत बढ़िया। हाँ वैभव जी कुछ कह रहे हैं। हाँ वैभव जी बोलिए।
जय जिनेन्द्र पंडित साहब। जय जिनेन्द्र, बोलिए। मुझे भी ये चीज समझ में आई है हाँ कि जो यहाँ पे जो नित्यता की, जैसे जो वस्तु अनादि नित्य है, हाँ ना, वो वस्तु तो पुद्गल है। हाँ और जो प्रमाता है बंद करो। वो तो चेतन है। हाँ और प्रत्येक विज्ञान तो चेतन में घटित होता है, प्रत्येक विज्ञान कोई उसमें पुद्गल में तो घटित नहीं होता। तो चेतन का स्वभाव परिणमशील है, तो काल का परिवर्तन तो प्रमाता में देखा जाएगा। पहले जो देखी और बाद में जो देखी, तो प्रमाता की दृष्टि से देखा जाए तो यदि कोई अनादि नित्य चीज भी, वस्तु भी जो है बाद में भी जो देखी, तो वो बोलेगा हाँ ये वस्तु वही है जो मैंने पहले देखी थी। तो प्रमाता तो इसमें अनित्य ही है। प्रमाता तो अनित्य है, पर जो प्रमेय जो है वो नित्य भी हो सकता है। क्योंकि प्रत्येक विज्ञान तो प्रमाता में ही पाया जाएगा, प्रमेय में तो प्रत्येक विज्ञान नहीं पाया जाएगा, क्योंकि वो पुद्गल है। और जो अनित्यता की यदि अपन जब बात करते हैं कि क्षणिक क्षणिक वाली जो बात, दूसरी जो बात हो रही है, तो पहले जिसने देखा था उसका भी अस्तित्व खत्म हो गया, और पहले जो वस्तु देखी थी उसका भी अस्तित्व खत्म हो गया। तो फिर प्रत्येक विज्ञान किस में घटित करेंगे? प्रत्येक विज्ञान किस में घटित ही नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक विज्ञान तो पहले देखी हुई वस्तु और बाद में देखी हुई वस्तु को कंपेयर करते हैं। तो पहले जो देखने वाला था वही खत्म हो गया, तो फिर वो प्रत्येक विज्ञान किस में घटित करेगा? भाई साहब, अभय जी का हैंड रेज हो रहा है, सुनो अच्छे से, बहुत अच्छा, ध्यान से सुनो, देखो वो क्या कह रहे हैं। हाँ भाई साहब, अनम्यूट। हाँ वो यूट्यूब में थोड़ा आगे चलता है। हेलो, मेरे लिए कहा था क्या? हाँ हाँ, आपका हैंड रेज हुआ था, मैंने कहा आपका कुछ और अमृत मिल रहा हो तो। आया था ना एक तत्व, जो अन्य सादृश्य प्रत्यक्ष ज्ञान वगैरह हैं, तो वास्तव में जो अपने यहाँ सामान्य को दो रूपों में बताया है, ऊर्ध्वता सामान्य और त्रयक सामान्य। जो ऊर्ध्वता सामान्य तो एकत्व पृथ्वी ज्ञान से रिलेटेड है। एक ही वस्तु की जो विभिन्न पर्याय हैं उनमें सामान्य कायम है, तो वो उसमें नित्यता और अनित्यता सिद्ध होती है। एकत्व पृथ्वी ज्ञान में नित्यता और अनित्यता सिद्ध होती है, और सादृश्य और अन्य प्रत्यक्ष ज्ञान जो है वो भिन्न वस्तुओं में है। सही है, सही है, को बताते। बराबर बराबर बराबर। सामान्य, गोत्व सामान्य, वहाँ नित्यता अनित्यता का प्रश्न नहीं है। गोत्व मगर नित्यता अनित्यता की बात नहीं है। गोपना सभी प्रकार की गायों में विद्यमान है, तो ये उसका सामान्य हुआ, और एक एक अलग अलग गो है वो विशेष हुआ। ऐसा आप सोचें तो शायद निकलेगा। और बाकी क्या है कि इसमें जो टीका में चर्चा आई है वो केवल एकत्व प्रत्यभिज्ञान की आई है, वो भी मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कहीं उसी पर कुछ घटे तो शायद बात बने। एक तो ये मेरे मन में उनका प्रयोजन ही है ना, उनका नित्यता और अनित्यता सिद्ध करना है, तो उन्होंने एकत्व ज्ञान को अपने साधन में ले लिया, उसके माध्यम से उन्होंने नित्यता सिद्ध की। उनका उद्देश्य यही था जी। और एक मैं ये बात थोड़ी सी घिसना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ कि भाव और अभाव एक वस्तु में दोनों होंगे तो वस्तु बनेगी, नहीं तो वस्तु नहीं बनेगी। वस्तु बन नहीं सकती। जैसे अभी कहा दिन है, तो दिन होना भी जरूरी है और रात नहीं होना भी जरूरी है, तभी दिन है। एक वस्तु की अस्थि में अनंत वस्तुओं की नास्ति हो तभी वो वस्तु बनती है। अस्थि के बिना नास्ति नहीं बनती, नास्ति के बिना अस्थि नहीं बनती। ऐसे ही क्या नित्य के बिना अनित्य नहीं बनता, अनित्य के बिना नित्य नहीं बनता? कैसे नहीं बनता, ये भी मैं, हमारे साथ जगदीश जी भी हैं जो न्याय शास्त्र के बहुत गहरे अभ्यासी हैं जी। हाँ जगदीश, न्याय शास्त्र के बहुत गहरे। हाँ जगदीश जी, आप ही कुछ हमारी नैया पार करो। आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ आ रही है। हाँ, वैसे कारिका में बात आई है, उसी को अभय जी भाई साहब ने कहा था, काल भेद वाली जो बात आई ना, बहुत बढ़िया लगी वो तो मुझे। वो तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और उसी बात को पुष्ट किया है अपने दोषी जी ने, बम्बई वालों भाई साहब ने। अब इसके आगे थोड़ा सा इतना ही कहना है मुझे यहाँ पर कि यहाँ माने
एकत्व प्रत्यभिज्ञान की विषय वस्तु है पूर्वोत्तर पर्यायवर्ती एक द्रव्य। बराबर। तो यहाँ ये प्रश्न खड़ा था ना कि नित्य अनित्य दोनों कैसे सिद्ध होंगे प्रत्यभिज्ञान में। हाँ हाँ हाँ। तो दोनों ऐसे सिद्ध होंगे कि एकत्व प्रत्यभिज्ञान का विषय है दो टुकड़ों में, एक तो पूर्वोत्तर पर्याय और एक पूर्वोत्तर पर्यायवर्ती एक द्रव्य। हाँ। तो वो जो काल भेद की बात आई ना, काल भेद माने परिणमन भेद। हाँ। तो माने प्रत्यभिज्ञान ने जिसको विषय बनाया ना, उसके परिणमन भेद की बात लेना है यहाँ पर। हाँ। तो दोनों बात सिद्ध हो रहे हैं ना, नित्य अनित्य दोनों। एक द्रव्य की सिद्धि हुई, वो नित्य बना सिद्ध हुआ। नहीं, ये तो हमारी फिलॉसफी के अनुसार सिद्ध हो रही है। जैसे मान लो, जैसे मैं ये कहूं कि ये पेन वही है जो मैंने कल देखा था, तो एकत्व प्रत्यभिज्ञान तो हो गया। ये वही पेन है जिसे मैंने कल देखा था। अब इसमें नित्यता अनित्यता कहाँ सिद्ध हुई? यही तो बात चल रही है ना, प्रत्यभिज्ञान की बात कर रहे हैं ना। एकत्व प्रत्यभिज्ञान, ज्ञान के संचार वाला जो प्रश्न उठा था ना, आपने कहा कि ज्ञान का संचार क्यों नहीं होगा। हाँ। तो एक उत्तर तो राकेश जी भाई साहब ने दिया कि वस्तु ऐसी है ही नहीं तो कैसे होगा। हाँ। एक उत्तर उसका और भी बनेगा कि एकत्व प्रत्यभिज्ञान वाला जो ज्ञान है ना, इसका संचार नहीं होगा नित्य अनित्य दोनों के बिना। वाह, ये कुछ ठीक लग रही बात। हाँ। ये कुछ थोड़ी सी समझ। हाँ भाई इतना ही कहना मेरे को। ये कुछ समझ में आ रही थोड़ी सी। एक तो मुझे भाई साहब अभय जी का ये तर्क बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आप सब लोग इसको सोचना कि कैसे सिद्ध हो रहा है कि हमने ये कहा ना, ये वही पेन है जो कल देखा। तो ये कल और आज तो मानना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे एकत्व प्रत्यभिज्ञान बनेगा। भले उसको पर्याय नाम दे ना दे, कैसे करे, वो क्षणिकवादी वो नित्यवादी वो अलग बात है। पर इसके जो भेदों वाली बात चलती है ना भाई साहब जी, भेदों वाली, हाँ, उसपे भी आचार्यों में बहुत विचार विमर्श हुआ है। तो उसमें अकलंक देव का कहना है कि खाली एकत्व ही घटेगा, बाकी के उपचार से घटेंगे। अच्छा, ये बाकी के जो भेद है ना, उसपे बल नहीं दिया अकलंक देव ने। एकत्व प्रत्यभिज्ञान को ही माना है उन्होंने। हाँ, उनका ये कहना है कि मूल में तो यही घटेगा, बाकी तो सब बाहर व्यवहार का प्रकरण है वो। हाँ, सादृश्य वगैरह भी एकत्व ही है वास्तव में। हाँ नहीं, वो है तो सही, पर वो उसको उन्होंने बल नहीं दिया अकलंक देव ने। अच्छा, अब ये भी एक विचार का प्रश्न है अपने आप में। अच्छा, और इसमें क्या दोष है कि सर्वथा नित्य वस्तु ज्ञान का विषय नहीं बन सकती? प्रत्यभिज्ञान का छोड़ो, केवल ज्ञान का तो बन सकती है कि नहीं? नहीं, देखिए वो तो राकेश जी भाई साहब ने जो कहा ना, वही उत्तर है भाई साहब, उसका दूसरा नहीं है। क्या भाई है ही नहीं तो कैसे बनेगा, और बनेगा तो झूठा बनेगा ना। नहीं तो नहीं कैसे है, वही तो मुझे समझना है। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि ये समझने में मुझे बहुत दिन लगे कि भाव अभाव दोनों होने चाहिए। जैसे मैंने बोला कि ये स्त्री है, फिर आपने मेरे से पूछा ये पुरुष है, तो मुझे उतने ही जोर दे के कहना पड़ेगा नहीं है, तभी वो स्त्री है सिद्ध होगी। स्त्री होने के लिए स्त्री होना भी चाहिए और पुरुष नहीं भी होना चाहिए, तभी वो स्त्री सिद्ध। भाव के बिना, अभाव के बिना भाव सिद्ध नहीं होता। ऐसे क्या नित्यता सिद्ध कर रही है अनित्यता को? बराबर ये वाली बात चल रही है। वैसे देखिए, यहाँ प्रवचन सार जी की बात है। हाँ। यदि वस्तु को अकेला उत्पाद रूप माने तो कौन सा दोष आवे? हाँ। अकेला वे रूप माने तो कौन सा दोष आवे? अकेला ध्रुव रूप माने तो कौन सा दोष आवे? ये कई सब ग्रंथ खुले मेरी टेबल पे, प्रवचन सार वगैरह। ये अभी आपका जो प्रश्न है ना कि वो अकेला नित्य क्यों विषय नहीं बनेगा, अकेला नित्य क्यों विषय नहीं बनेगा, हाँ, तो उसके ऊपर वह समाधान मिलता है प्रवचन सार जी में। यदि वस्तु को अकेला ध्रुव स्वरूप माने तो दो बातें कही वहां पर। हाँ। या तो वस्तु क्षणिक सिद्ध होगी, अच्छा, या शून्यता का प्रसंग आएगा, दो बातें कही वहां पर। अच्छा, और वो वस्तु क्षणिक क्यों सिद्ध होगी? सामने वाला तो ध्रुव मान रहा है और हम कह रहे हैं कि तेरी वस्तु क्षणिक सिद्ध होगी। हाँ, ये ही प्रश्न है।
हाँ जी, बड़ा सुंदर प्रकरण है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ ऐसा कह रहे हैं कि वो जो ध्रुव मानता है ना, तो यहाँ ऐसा कह रहे हैं कि ध्रुव माने अनादि अनंत मानता है वो। तो अनादि अनंत की सिद्धि कैसे करोगे आप? अनादि अनंत की, जैसे घट और मिट्टी वाला दृष्टांत है, पर्यायों से ही सिद्ध करेंगे अनादि अनंत है। तो यही तो कह रहे हैं। अब देखिए एक बात और है वहां पर, एक होता है अनादि निधन, एक होता है अनादि अनंत। ये भी दोनों चीजें अलग अलग है। अच्छा। हाँ, जनरली एक अर्थ ही पढ़ते पढ़ाते हम लोग। अच्छा। बाकी दोनों अलग अलग बात है। अनादि निधन बात अलग है, अनादि अनंत बात अलग है। क्या फर्क हुआ दोनों में? फर्क ये हुआ, अनादि निधन द्रव्यवाचक संज्ञा है, अनादि अनंत कालवाचक संज्ञा है। अनादि निधन में हीन अधिक पने का निषेध होता है, अनादि अनंत में कभी होने कभी नहीं होने का निषेध होता है। माने अनादि निधन, अनादि धन अनिधन दो धर्म है, और ध्रुव उसका धर्मी है। अनादि अनंत दो धर्म है, और नित्य उसका धर्मी है। अर्थात वस्तु जो नित्य नित्य सिद्ध हुई ना, तो किसके दम पे सिद्ध हुई? ध्रुव के दम पे। ध्रुव होने से नित्य है। बराबर बराबर। समय सारजी में 6 विशेषण लिए ना। ध्रुव होने से नित्य है, नित्य होने से शरण के योग्य, शरण के योग्य होने से सुखरूप है, सुखरूप होने से सुख का कारण है, सुख का कारण होने से निर्मल है। तो सिद्ध हो गई ना नित्य। हाँ, तो बराबर यही कह रहे ना। नहीं तो अनित्यता कहाँ सिद्ध हुई? उसमें सिद्ध हुई नित्यता। नहीं, वहां तो खाली प्रवचन सार्ज वाली बात कही थी। ये तो समय सार वाला, ये तो अनादि निधन अनादि अनंत की बात है। ये तो अनादि अनंत, अनादि निधन होने से अनादि अनंत वस्तु, इसकी सिद्धि के लिए पढ़ा हमने। ठीक है, सब लोगों को सोचना है भैया, हम सबको। और देखो कौन जी भाई साहब फिर से कह रहे हैं। हाँ भाई साहब जी सागर जी भाई साहब बताइए। ये जो कहा ना कि केवल ज्ञानी तो सर्वथा नित्य देख सकते कि नहीं? हाँ, ये इसमें से बहुत सरल समाधान है जी कि वस्तु कथनचित नित्य और कथनचित अनित्य है, ये केवल ज्ञानियों ने ही देख के बताया है। ये मैंने जिनवाणी स्तुति में भी लिखा, वस्तु कथन बराबर। हाँ, नहीं वो तो बात एकदम, मैं ये कह रहा था कि बस ये बात हम अपनी फिलॉसफी के हिसाब से कह रहे हैं। अपन एक बार अपने गले अपने समझ में थोड़ा आ जाए अच्छे से, इसलिए थोड़ा सा और चर्चा हो रही है। एक बात मुझे और कहना है, आप विचार करना जी। कि जो अनित्यता तो प्रत्यक्ष गम्य है, अनुभव गम्य भी है। अपन हुआ देखते हैं, फूल खिलते हैं, मुरझा जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। और अनित्यता को हेतु से, अनुमान से सिद्ध करना पड़ता है, तो वो समझ। अन्यथा अपन क्यों, जगत तो अनित्यता और नित्यता दोनों को मानता है। नहीं माने तो फिर वो मिट्टी के घड़े से मिट्टी से मिट्टी का ही घड़ा बनेगा, चांदी बनेगा, ऐसा जगत को विश्वास है। इसका मतलब है वो नित्यता को भी मानता है। सही है। ये तर्क से सिद्ध करना हो तो तर्क से सिद्ध होती है। तो इस तरह नित्यता अनित्यता की बात है। बाकी तो आज मैंने थोड़ा ज्यादा समय ले लिया। नहीं, अरे बहुत अच्छा, जरूरी था भाई साहब, आज बहुत जरूरी था। मैंने जानबूझ करके मैं। और देखो कौन, रीना जी का हाथ और है, जरा कुछ सुन लो। संदेश जी। हाँ रीना जी बोलिए। हाँ बोलिए। गुरुजी, यहाँ से मैंने कल भी इसको काफी पढ़ा, तो ये बात आई कि पहले तो ये देखें कि प्रत्यभिज्ञान क्या है। और प्रत्यक्ष का जोड़ रूप ज्ञान है। प्रत्यक्ष और स्मृति का जोड़ रूप ज्ञान है। हाँ जी, यह वही वस्तु है जो मैंने कल देखी थी। बराबर। तो हम पहले नित्य और अनित्य घटित करते हैं। वस्तु नित्य भी है, क्योंकि इसकी 2 अवस्थाओं में एकता है, यानी परमेय वही है, पूर्व में भी और वर्तमान में भी है जी। अब वस्तु अनित्य भी है, तो ये अनित्य में ये क्षणिकता आ जाएगी इसकी। कैसे कि इसकी
जो पूर्व की और वर्तमान की पर्याय हैं वो अलग अलग हो जाएंगी। हाँ, है ना जी? नहीं, हाँ नहीं, मैं ये कह रहा था अपने पकड़ में नहीं आती ना पूर्व उत्तर की पर्याय। जैसे ये तो ये पकड़ में आ रहा है कि ये तो वही पेन है, अब मुझे इसकी कोई पर्याय नहीं बदली लग रही है, ये नहीं, हमें नहीं लग रही है, लेकिन सूक्ष्म परिणमन तो चलता ही है। वस्तु में सदैव परिणमन चलता है। पूर्व और प्रत्यक्ष का हो गया ना, हमने कल देखी, फिर आज देखी। अच्छा, अब क्या है कि सर्वथा नित्य है, इसमें प्रत्यभिज्ञान कैसे लगे? सर्वथा नित्य में तो प्रत्यभिज्ञान इसलिए नहीं लग सकता कि परिभाषा ही गलत हो जाएगी। उसमें सर्वथा नित्य में क्या तो स्मृति बनेगी और क्या प्रत्यक्ष बनेगा। नहीं, ठीक है, ठीक, समझ में आया। वैसे इतने सारे विद्वान है, मैं तो मुझे नहीं, ठीक है, ठीक है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये चर्चा आज थोड़ी जरूरी थी और हम सबको इस पे सोचना है और इसकी चर्चा को थोड़ा सा कल और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज का समय हुआ शायद। और जी हाँ, अभी 2-3 मिनट है। उज्जवल प्रदीप जी फरीदाबाद कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, सुन लो जरूर। सबको जय जिनेंद्र। बहुत विद्वान है, आज बड़ा खुशी का मौका है ये कि पूरे हिंदुस्तान के सारे प्रमुख विद्वान आपके स्वाध्याय में सब उपस्थित हैं। हम सभी के बहुत आभारी हैं। सब लोग अपना समय निकाल करके जुड़े और बहुत आभार है सबका। मैं उनका सबका बहुत हृदय से, गहराई से बहुत आभार मानता हूँ। बहुत 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 आभार मानता हूँ सभी। मुझे एक बात कहनी थी भाई साहब, जैसे आपसे चर्चा हुई थी फोन पर कि हम यहाँ पर जो है बड़े अच्छे विद्वान और बड़ी अच्छी चर्चा हो रही है। तो हम एक जो चर्चा का विषय हर बारी नहीं बन पाता, जैसे आज बना है। हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना ले, जैसे आपसे बात हुई थी, तो हम लोग भी आपस में अपनी बातों को रख पाएंगे, फिर हमारा जो ज्ञान है थोड़ा सा और निर्मल हो जाएगा। सही है, बनाओ, जरूर बनाओ। हाँ, संदीप जी से बात भी हुई है, तो उसको थोड़ा सा जल्दी करवाएं जरा, थोड़ा सा। सही है, करेंगे, जरूर करेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है। हाँ, अंतिम उज्ज्वला जी है हमारे बीच में, वे भी कुछ कहना। हाँ, बताइए सर। जय जिनेंद्र। वो मैंने अभी लिख के भेजा था मैसेज में, वही कि नित्य और अनित्य दोनों परस्पर विरोधी धर्म नहीं तो एक धर्म में उनकी सत्ता पाई जाती है। हाँ, बस यही पॉइंट समझना है मुझे। मेरी जो कसर है वो यही है। डॉक्टर भारिन साहब की बुक है ना, जो अनेकांत, नहीं, वो तो आप्तमीमांसा भी यही कह रही है। आप्तमीमांसा ये कह रही है कि परस्पर विरोधी दो धर्म अविनाभावी होते हैं। भाव के बिना भाव नहीं होता, अभाव के बिना भाव नहीं होता, अद्वैत के बिना द्वैत नहीं होता, द्वैत के बिना अद्वैत नहीं होता। शून्य ना मानो तो अशून्य भी सिद्ध नहीं हो सकता, वक्तव्य ना मानो तो अवक्तव्य भी सिद्ध नहीं हो सकता। ऐसे ही नित्यता और अनित्यता कैसे अविनाभावी है, ये मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था। मेरा जो असली मूल मुद्दा है ना, इसमें लिखा है कि चेतन और अचेतन तो परस्पर विरोधी धर्म है, लेकिन नित्यत्व और अनित्यत्व परस्पर विरोधी नहीं, वो विरोधी होने वाले, प्रतीत होने वाले धर्म है। पर वो विरोधी नहीं है, वो प्रतीत होते हैं पर है नहीं। उनकी सत्ता एक द्रव्य में एक साथ पाई जाती है। ये लिखा है साहब, डॉक्टर साहब ने। यहाँ ये कहना चाह रहे कि नित्यता अनित्यता का अविनाभावी है। ऐसा हो नहीं सकता कि नित्यता हो अनित्यता न हो, अनित्यता हो नित्यता न हो। ये इसके लिए मैंने आज इतनी देर लगाई कि ये लाइन क्यों नहीं मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है अच्छे से। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सभी का मैं बहुत हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ। सर यहाँ एक सेंटेंस और लिखा है, ये धर्म उस आत्मा में किसी काल किसी क्षेत्र की अपेक्षा युगपत भी पाए जाते हैं। हाँ, यही तो समझना है, युगपत ये समझना है कि नित्यता अनित्यता युगपत पाए जाते हैं।
भाव अभाव युगपत पाए जाते हैं, वक्तव्य अवक्तव्य द्वैत अद्वैत युगपत पाए जाते हैं। यही तो समझना है मुझे, मेरी यही तो अटक रही है। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो